जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें, इसी कामना के साथ कल से आगे की रामायण पाठ शुरू करते हैं। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। उसी यश को गाकर भक्त जन भवसागर से पार हो जाते हैं और कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। और रामचंद्र जी के जन्म के अनेक अनेक कारण हैं। जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सुनि सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। भगवान शंकर कहते हैं कि अब तुम्हें जन्म की मैं कथा सुनाता हूँ। हरि के द्वारपाल थे जय और विजय वैकुंठ में। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर ते तिन पाई। कनक रिप कनक कपि कसीपु, अरुहाटक लोचन। जगत विदित सुरपति मद मोचन। दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का शरीर धारण किया और एक का नाम हिरण्याकश्यप था और दूसरे का हिरण्याक्ष था। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले और जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरे बराह बापू एक निपाता। होए न रही नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद तुझस विस्तारा। वे युद्ध में विजय को पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान बारहा ने सुअर का रूप धारण करके मारा। फिर दूसरे को हिरण्याकशिपु को नरसिंह रूप धारण करके अपने भक्त प्रहलाद का यश फैलाया। भय निशाचर जाई तेहि, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जगजान। और यही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण बने। और भगवान ने महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुद एक ना भय हते भगवाना, तीन जन्म दिज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरो शरीर भगत अनुरागी। और इनको 3 बार राक्षस होने का श्राप दिया था मुनियों ने, और इसीलिए ये इन्होंने दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण भय, जिसके लिए भगवान को मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ा। कश्यप यदाति जहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। विख्याता एक कल्प ही विधि अवतारा, चरित पवित्र की संसारा। वहाँ उन्होंने उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक कल्प में अवतार, इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार को पवित्र लीलाएं की हैं। एक कल्प सुर देखी दुखारी, समर जलंधर सन हरसबहारी। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। और एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर ने दैत्यों से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिवजी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, और महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती आराधिपति नारी, ते बल ताहि न जीत पुरारी। उस दैत्य की जो स्त्री थी वो परम पतिव्रता थी, जिसके तेज के प्रताप से जलंधर मरता नहीं था, शंकर जी से भी नहीं मरता था। छल करिटार होता सुबत, बहुसुर कारज कीन। जब ते जान हो पर मरम तब, श्राप कोप करि दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम बनाया, और उस स्त्री ने भेद जाना, तब उसने क्रोध में आकर भगवान को श्राप दे दिया। श्राप हरि दीन पिरमाना, कौतुक निधि बर कृपाल भगवाना। जहाँ जलंधर रामन भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ।
लीलाओं में के भंडार कृपालु हरि ने उसी स्त्री के श्राप को प्रमाण दिया और अस्वीकार किया, और वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया है। एक जन्म का कारण एहा, जेहि लागी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनिवर निकवहि धनेरी। एक जन्म का कारण यह है कि रामचंद्र जी मनुष्य धन धारण किया, और मुनि भारद्वाज सुनो प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन की है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते लागी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, जिसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो पार्वती जी बड़ी चकित हुई कि नारद जी तो विष्णु भगत हैं, उन्होंने श्राप किस प्रकार से दिया। कारण कवन श्राप मुनि दीना, अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग वही कहो पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। और भगवान से कहते हैं कि भगवान मुझे ये कथा जरूर सुनाए कि नारद जी को किस प्रकार से मोह हुआ और उन्होंने किस प्रकार विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। वो तो भगवान के भगत हैं। बोले वेश महेश तब ज्ञानी, मूढ़ न कोय जहि पर रघुपति करहि जब। सो तस छिन मही सो तहि छिन मह होय। तब महादेव जी हंसकर कहते हैं कि न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। रघुनाथ जी जब जिसका जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। कहो राम गुणगनाथ गाथ, भारद्वाज सादर सुनो। भवभंजन रघुनाथ भज तुलसी तजिबान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज जी, मैं रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं मान और मत को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरी गुर है एक अति पावनी, वह सभी पसुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसी के समीप बहुत सुंदर गंगा जी बहती थी। परम पवित्र सुंदर आश्रम देखकर नारद जी मन को बहुत ही सुहावना लगा है। नरकी शैल सरि विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमरत हरि हरि ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। पर्वत नदी और वन विभागों को देखकर नारद जी का मन भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, और भगवान का स्मरण करते ही नारद जी को के श्राप की जो उन्हें प्रजापति ने देख लिया, और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई थी, और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश निराना, काम ही बोल की न सनमाना। सहित सहाय जास मम ये होत हेतु, चले वो हर्षि हे जल धर केतु। नारद मुनि की यह तपस्या देखकर इंद्र डर गया, और उसने कामदेव को बुलाया और उनका आदर सत्कार किया और कहा मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों के साथ जाकर नारद की समाधि को भंग करो। और कामदेव प्रसन्न होकर चला गया। सुना आसीन मन माहु असीस त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुपो जग माही, कुटिल का कई सब ही डराही। इंद्र के मन में डर था कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी लोभी होती है वे कुटिल कोय की तरह डरते हैं। सुगाड़ ले भाग सट स्वान रखी वगराज, छीन ले जनि जान जड़ तिमि सुरपति नलाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सुख की हड्डी को लेकर भागे, और वह मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी की को देखकर मन में आता है। ते आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया वसंत निर्मयो। कुसमित विविध विपट बहुरंगा, कुंज ही कौकिल कुंज ही भंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गए और उन्होंने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु का उत्पन्न किया है, और
तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं और कोयले कूकने लगी है और एक गुंजारने लगे है। चली सुहावनी त्रिवद बयारी, काम किसान बड़ा निवनहारी। रंभादिक सुन नारी विनवीना, सकल असमर कला प्रवीणा। कामी कामग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध और सुहावनी हवा चलने लगी है। रंभा और नवरुति दिए बना गया सब कलाओं में निपुण है। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविध कीड़हि पारनि पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, प्रपंच विधि नाना। और बहुत प्रकार से तानों के तरंगों के साथ गाने लगी है। हाथों में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलती है। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न है। उन्होंने नाना प्रकार के माया जाल किए हैं। काम कला कुछ मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनो भव पापी। सीम की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर रही है। वह तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश भय से डर गया है और रमापति भगवान जिसके रक्षक हो, भला उसको मर्यादा को कौन दबा सकता है। सहित साय सभीत अति, मानहारि मन मैन। गहे सी जाय मुनि चरण तब, कही सुठियारत बैन। तब अपने सहायकों के समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन को हार मानकर बहुत ही 3 वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा है। भयो न नारद मन कुछ रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाहि चरण सिरवाय सुपाई, गयो मदन तब सहित साई। और नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया और उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव को सावधान किया। और तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उसकी आज्ञा पा कामदेव अपने सहायकों के साथ लौट गया है। मुनि सुर शीतल आपन करनी, सुरपति सभा जाय सब वरनी। सुनि सब के मन अचरज आवा, मुनि प्रशंस हरि जिरनावा। देव ऋषि नारद इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब से कही है, जिसे सुनकर सबके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ है और उन्होंने मुनि की बड़ाई की है, श्री हरि को सिर नवाया है। तब नारद गवने शिव पाई, जीता काम अह मति मन माही। मार चरित्र शंकर ही सुनाए, अति प्रिय दान महेश सिखाए। तब नारद जी ने शंकर जी के पास जाकर कहा कि उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। और उन्होंने कामदेव चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर शिक्षा दी है। बार बार विरमय मुनि तो ही, जीवी कथा सुनाए हो मोही। तिमि जनि हरि सुना बहु कबहु, चले प्रसंग दुरायो तब हो। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा चले तब भी इसको छिपा जाना। संबोधीन उपदेशित नहीं नारद सुहान, भारद्वाज कौतुक सुनऊ हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी वह अच्छी न लगी और भारद्वाज अब कौतुक कहते हैं, सुनो श्री हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। हरि इच्छा भाभी बलवाना। जो संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। प्रभु की माया बड़ी अपरंपार है, इसे कोई प्राणी बच नहीं सकता। केवल जिस पर प्रभु कृपा करते हैं वही इससे बच पाता है। आज की कथा को यही विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।